प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सात संगत जी, आज का टॉपिक रखा गया है अंतर्यामी। अंतर्यामी जो सबके दिलों को जानता है, अंतर मन को पहचानता है, उसे ही अंतर्यामी कहा जाता है। वैसे तो परमात्मा घट घट की अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, ये शब्द परमात्मा के लिए कहे गए हैं। ये तो सबके दिलों को जानता है, क्योंकि इसका कैमरा तो हमारे चौगिर्द है। ये एक एक कण में है। हमारे बाहर क्या हो रहा है उसके अलावा ये हमारे अंदर की गतिविधियों को भी जानता है। तभी कहा गया है कि घट घट की अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर करे करम विद नाना। आनन रहित सरवरस भोगी, बिन वाणी पकता सब जोगी। सात्संग जी, इसको तो कहते हैं चींटी के पैर में घुंघरू बंधे हुए भी सुनाई देते हैं। इसको तो सबके अंदर क्या चल रहा है सब जानता है, सब पहचानता है। कोई ऐसी चीज नहीं जो इससे छिपी हुई हो। इससे छिपाकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम कुछ करते हैं तो इसको वो भी समझ आ रही होती है, इसको वो भी दिखाई देता है। हमारे सारे लेखे लिखे जा रहे होते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, हमारे घट के भीतर भी है। जैसे एक घड़ा समुंदर में पड़ा होता है, वो उसके अंदर भी पानी भरा होता है और उसके बाहर भी पानी होता है। ऐसे हम भी इस समुंदर के बीच में हैं, और ये हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है। ब्रह्म ज्ञान जब मिलता है तो पता चलता है कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहरा सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सात संगत जी, बाइबल में भी यही जिक्र किया गया है। ये परमात्मा एक एक कण में विद्यमान है। इसका कैमरा हमारी हर गतिविधि को देख रहा है। एक कैमरा एक लिमिटेड एरिया में लगा होता है, वहाँ लिखा होता है कि आप कैमरे की निगाह में हैं, लेकिन वहाँ पर हम कितने चौकस हो जाते हैं अपनी गतिविधियाँ कि कोई हमें चेक ना कर ले। कैमरे में चली गई तो हमारी गलती पकड़ी जाएगी। हम चलना फिरना उठना बैठना सब सुधार लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये परमात्मा अंतर्यामी है। ये हमारे दिल की बात भी जानता है। जुबान से इसको क्या कहें, ये जाने दिल की बात को, जो ये हमारे दिल की बात को भी जानता है। इसको जुबान से कहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। साथ संगत, हम कई बार मन में विचार कर रहे होते हैं और वो हमारा विचार पूरा हो जाता है, क्योंकि इसकी तार हमारे साथ जुड़ी होती है। जैसे पंखा चल रहा है, कनेक्शन तो पीछे लगा हुआ है, वहाँ से पावर आ रही है। बेशक वो पावर हमें दिखाई नहीं दे रही है, तार के थ्रू आ रही है, पंखे के बीच में आ रही है और पंखे को चला रही है। ठीक इसी प्रकार सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, इसकी मर्जी के बगैर हम एक सांस भी नहीं ले सकते हैं, ना मुड़ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं। और ये हम सब जब कुछ भी कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, हम इसकी निगरानी में होते हैं, हम इसके कैमरे में होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती और हम गलत कर्म कर जाते हैं। सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा। जब कोई भी नहीं देख रहा होता तब ये निरंकार हमें देख रहा होता है। सात संगत, और वैसे सतगुरु बाबा जी समझा कर कह रहे हैं कि अपने अपने हम खुद भी अंतर्यामी हैं। कैसे अंतर्यामी हैं? हरदेव वाणी के शब्द में बाबा जी ने समझाया है कि अपना अपना अंतर्यामी जग में हर इंसान है। अपनी नेकी और बदी से कौन भला अनजान है। मैं कितना नेक हूँ, कितना मेरे में बदी है, मैं कितना बुरा हूँ, सब इंसान जानते हैं कि मैं कितना अच्छा हूँ, कितना बुरा हूँ। बाहर से मैं कितनी भी
लीपा पोती कर लूँ, कितना भी प्रकट कर लूँ, लेकिन मेरे मन को ये जानता है और मेरे सारे लिखे इसके पास लिखे जा रहे हैं। अमल मेरे जो भी होंगे उसी पर मेरा नबेड़ा होना है। साथ संगत, कब औरों को लाभ दिया है, कहाँ किया नुकसान है, अपने भले बुरे कर्मों की सबको ही पहचान है। हम सब जानते हैं कि मेरे भले कर्म क्या है, मेरे बुरे कर्म क्या हैं, और मैंने कितने किसी को लाभ दिया है, कितना नुकसान किया है। जब कोई भी नहीं देख रहा, ये ज़रूर देख रहा है मुझे, और मैं इससे कुछ मांगूं या ना मांगूं, ये तो दिन रात सबको दे रहा है। देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें, ताते नीचे नैन। किसी की प्रशंसा कर लो, किसी की निंदा कर लो, चुगली कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इसके हो जाते हैं उन्हें पता है कि यही जानता है। मैं बिल्कुल निश्चिंत निरासक्त भाव से रहूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि निंदा है चाहे तारीफ तेरी, सब कुछ ही तुझको अब दे दिया है। बस मैं तेरी निगाह में सुरखरू रहूं, तेरी निगाह में मैं कभी नीचे ना गिरूं। दुनिया मुझे कितना डरा ले, कितना धमका ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अब तेरी पनाह में हूँ। और जो इसकी पनाह में आ जाते हैं उनकी रक्षा ये खुद करता है। साथ संगत जी, लेकिन अपने भले बुरे को हम खुद पहचानते हैं। अगर हमारे अंदर से हम बाहर से और हैं, अंदर से और हैं, रब उनको परवाह नहीं करता है। अंदरों होर ना होवा, बाहरों होर ना होवा, बाहरों साथ ते अंदरों चोर ना होवा। अंदर तो मेरे बुरे भाव चल रहे हैं, ऊपर से मैं मीठा मीठा बोलकर सबको प्यार कर रही हूँ, तो ये कभी भी परवाह होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जानता है कि मैं कितनी लिपापोती कर रहा हूँ। जब तक मैं मन अपने को साफ नहीं करूँगा, अंतर में जाकर इस मन को साफ करना है। बात सारी दुविधा मन की होती है। हम मन जब तक साफ नहीं करने, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, गंगा पर जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मन अगर पावन हो गया है, पाछे पाछे हर लगे, भयो कबीर कबीर। संत कबीरदास जी जीवन के कितने वृतांत आते हैं, जब भगवान उनके पीछे लगकर उनके कार्य कर रहे हैं। साथ संगत, एक बार नामदेव जी ने अपनी मम्मी से बोला कि उनको शक्कर बहुत पसंद थी, कि आप हर वक्त सिमरन क्यों करते हो, क्योंकि सिमरन तो अंतर से किया जाता है। तो माँ ने बोला, तू भी सिमरन किया कर, परमात्मा तुझे गुड़ देंगे। माँ छोटी सी पूड़ी बनाकर नीचे रख देती थी जहाँ वो बैठते थे, लेकिन एक दिन माँ भूल गई शक्कर की पूड़ी। वो सिमरन करके उठते, बड़े खुश हो जाते कि परमात्मा मुझे सिमरन के बदले शक्कर दे रहा है। एक दिन वो भूल गई माँ, अब कैसे रखे उनके नीचे, वो तो सिमरन करने बैठ गए हैं, अब तो नहीं रख सकती। तो एकाएक जैसे ही वो उठे तो देखा पूड़ी वैसी की वैसी शक्कर वाली भरी हुई पड़ी थी। माँ ने परमात्मा को इतना धन्यवाद दिया कि तू मेरे अंतर की भी जानता है, तू मेरे भले की बुरे की सब मेरी पीड़ा को जानता है, तूने कैसे आकर शक्कर रख दी। साथ संगत जी, एक बार नामदेव जी कहते हैं, इतने ध्यान में बैठे थे, माँ ने कहा था बाजार से शक्कर लेके आ, लेकिन वो ध्यान में बैठ गए। शक्कर कमरे से निकल निकल कर बाहर तक आ रही है। माँ कह रही है, इतनी शक्कर कहाँ से लेकर आ गया। साथ संगत जी, वो नहीं जा पाए थे, सिमरन में खो गए थे, किसके ध्यान में खो गए थे, तो वहाँ शक्कर की बोरियां भर भर के बाहर तक निकल कर आ रही हैं। साथ संगत, ऐसे ही जब हम इसको अपने अंतर ध्यान में रखते हैं, अंतर्यामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास यो सुख मांगे, मुको कर संतन की दूरे। और हम जब खुद को ध्यान से देखते हैं कि मैंने क्या गलती करी है, ये सब जानता है और मैं भी जानता हूँ, और अपनी अपनी गलती को कोई कोई मानता है, लेकिन इसके सामने तो देना पड़ेगा जवाब। नेकियां कमाइए। हम अगर कोई भी नेक कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, तो इसके लेखे में लिखा जा रहा है, कोई और देखे या ना देखे, लेकिन ये देखता है। कुछ बच्चे थे, उनकी परीक्षा हुई विद्यालय से, जब वो जा रहे थे तो पहले गुरु परीक्षा इसी प्रकार प्रैक्टिकल वे में लिया करते थे। उन्होंने बच्चों को कहा कि बच्चों, ये
एक कुछ पंछी उसको दिया सबको कि इसको मारकर आओ, लेकिन कोई देखे ना। अब बच्चे कुछ तो गए इधर उधर झाड़ी में छिपकर, किसी ने दीवार के पीछे छिपकर पंछी को मार दिया। लेकिन एक विद्यार्थी वापस आ गया, कहने लगा मैं तो जहाँ भी जाता था उधर ही मेरे को परमात्मा देख रहा था। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, मुझे ये परमात्मा अंतर्यामी हर जगह पर चौगिर्द हमारे राम के, दुख लगे ना भाई। इधर देखता हूँ उधर तू ही तू है कि हर शय में जलवा तेरा हुबू है। ये अंतर्यामी मुझे हर जगह देख रहा है, इसलिए मैं वापिस आ गया हूँ। और अपनी भूल का सुधार जब हम कर लेते हैं तो ये माफ़ भी कर देते हैं। लेकिन सबका अंतर्यामी है ये अंग संग जो निरंकार है, कह हर देव इसी का दिल में भय रखना हर बार है। हम अपने आप से डरें, अपनी आत्मा से डरें जो इस परमात्मा का अंश है, और इस परमात्मा से हर वक्त इसका भय रखें कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं इसकी निगाह में कर रहा हूँ। जो मैं कोई भी नहीं देख रहा, ये ज़रूर मुझे देख रहा है, क्योंकि मैं इसकी निगाहों से कभी नहीं बच सकता। इसका कैमरा मेरे अंदर भी लगा हुआ है, मेरे बाहर भी लगा हुआ है। मुझे इसकी दरगाह में जाके एक एक कर्म का हिसाब देना पड़ेगा। मैंने मन से, वचन से, कर्म से, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। मैंने मन से किसी की अच्छी सोच बनाई है, लेकिन मैं नहीं कर सका, तो भी दरगाह में प्रवान हो जाती है कि तूने सोच तो बनाई, किसी कारणवश मजबूरी में नहीं कर सका, लेकिन परमात्मा अच्छा फल दे देता है। मैंने किसी का बुरा सोचा लेकिन छोड़ दिया कि कल करूँगा, चल छोड़ो, नहीं करता, तो मेरे से नहीं हुआ, तो परमात्मा माफ़ कर देता है। ये बहुत दयालु हैं। और मैंने वचन से अगर किसी का बुरा बोला है तो वो दर्ज हो गया है मेरे नाम पर कर्म, उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर मैंने किसी का कर्म से बुरा किया है तो उसका फल तो बिल्कुल भोगना पड़ेगा। इसलिए मन से कभी किसी के लिए गलत ना सोचे, वचन से किसी के लिए बुरा ना बोले, कर्म से किसी का बुरा ना करें। कहते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो। जो कान के बिना सुने, जो आंख बिन निहारता, जो पांव बिन चले, वह बिन जुबान पुकारता, ये ऐसा परमात्मा है, अंतर्यामी है। इसकी कहते हैं बंदे किमें छिपा सकना है, इस तू अपने गैबानो, तेरे जो ऐब हैं वो इससे नहीं छिपा सकता तू। इसीलिए नेक कर्म कर और परमात्मा की दरगाह में सुरखरू होकर जा। इस जन्म को सफल बना और परलोक में भी लोक सुखी परलोक सुहेले, नानक हर प्रभापे मिले। प्यार से कहना धन्यंकार जी।